25 जनवरी के लखनऊ में से है शार अली इमरान शौकत रजा शौकत समेत काफी हजरत इंशाल्लाह खिताब कर से सारे हजरात में तो शिरकत की अपील है। यकम जून जानिशा में से है यकम फरवरी में इंशाल्लाह सारे हजरात को तो शिरकत की अपील है। शिरकत फरमा के सवाब ज़रा नासिल कर सो 25 फरवरी के लखनऊ विदो के नज़दीक इंशाल्लाह ने कुछ खोखर में से है सारे हजरात को तो शिरकत की अपील है। किबला साहब की आमद अपनी अपनी इबादत वास्ते बानी खमसा सिद्ध वकारत बिशर साहब के वालदा मरहूम और वालदा मरहूम की बुलंदी दर्जात वास्ते किबला साहब की आमद वास्ते खानदान ज़हरत बाब से बुलंद सलवात करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताक़न लिज़िक्रिही इबादिल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी ख़लक़ा वल ख़लाइक़ जिन्न वल इंस सय्यदुल अरब वल अजम क़ील फ़ी शानिही मक़ीयुल मदनीयुल हाशिमीयुल क़ुरैशियुल सैयद अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुस्तक़बीन अला लानतुल्लाहि क़ौम ज़ालिमीन अल-मुनाफ़िक़ीन अल-मुशरिकीन अल-मुक़स्सिरीन अल-ग़ासिबीन अल-विलायत अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व औलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बशर के ज़हनों में जितना मकाम अहले बैत बुलंद है उतनी ही बुलंद तर सलावत है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि मजलिस का माहौल बन सके। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के वास्ते बाबा से बुलंद तर सलावत। मुसलसल 3 दिन हो गए अर्ज कर रहा हूँ, कुछ नहीं सिवाय मेरे साथ बोलते रहिएगा। आपका काम बोलना है, मेरा काम आप तक पैगाम पहुंचाना। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और अल्लाह जिसको हदायत कर देता है जुज़वी सूरत में, यानी थोड़ी सी हदायत कर देता है, वो फलाह पा जाता है। इस थोड़ी सी फलाह में हम शामिल नहीं हैं। तवज्जो नहीं कर रहा। इस थोड़ी सी हदायत में हम शामिल नहीं हैं। इस थोड़ी सी हदायत में वो शामिल हैं जिनको आले मोहम्मद कह दे कि ये हम में से है। इससे हम शुमार नहीं हैं। हम जो हैं इत्तबाए मुत्तबी, आले मोहम्मद की जिसने इत्तबा की है हमने उसकी इत्तबा करनी। तवज्जो कर रहे हैं। मुसलसल अर्ज कर रहा हूँ, उसी से बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आले मोहम्मद तजल्ली ऊला है। घबरा हुए तो नहीं? देखिए आप थके हुए हैं तो मैं आपसे ज्यादा थक जाऊंगा, मेरे साथ बोलते रहिएगा। आले मोहम्मद अल्लाह की तजल्ली उला है, यानी अल्लाह की परताव। अल्लाह जिस आईने में अपने आप को देखता है उस आईने को अली कहते हैं। जमन जमन गली गली नगर नगर
तजल्ली उला है, अली अल्लाह की तजल्ली उला है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की तजल्ली उला नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की मुसद्दक़ अलैह है। यानी अल्लाह जिस आईने में अपने आप को देखे उसे अली कहते हैं। समझो कीजिएगा, अल्लाह जाने मेरी बात आया हो जाएगी। अल्लाह जिस आईने में अपने आप को देखता है उसे अली कहते हैं, और उस आईने की जो तस्दीक करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मुसद्दक़ अलैह है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा मुसद्दक़ अलैह है, अल्लाह की तस्दीक करने वाला। थोड़ी गुफ्तगू आज में मुश्किल करनी है, क्योंकि आज चौथी मजलिस है, कल आखिरी मजलिस है, और आज में मजमा मोहताज जिक्र नहीं है कि मजमे से जिक्र मोहताज होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने आना है उसने अपने आप को जवाब दिया। और मैं ऐसे ही पढ़ूंगा कि हजारों का मजमा है, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा एक का मजमा है तो टाल मटोल करके चला। ठीक है, मोहम्मद अल्लाह के मुसद्दक़ अलैह है और अली अल्लाह की तजल्ली उला है। सूरह हुजरात की आयत पढ़ने जा रहा हूं मैं, तवज्जो है ये नहीं। या अय्युहल्लज़ीन, पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदियल्लाहि व रसूल। ऐ दावेदारान ईमान, ऐ मोमिन, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वाले, खबरदार न मोहम्मद के आगे खड़े होना, न अल्लाह के आगे खड़े होना। यानी सरकार बात यह है कि मोहम्मद के आगे तो खड़ा हुआ जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बज़ाहिरन वजूद रखते हैं, अल्लाह के आगे कैसे खड़े हुए? तो ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह के आगे खड़े हो के शिर्क कर रहे हैं, तो जो नहीं करता अल्लाह के आगे खड़े नहीं होने, और ना रसूल के आगे खड़े हो। किताब का नाम तफसीर साफी है, मानुल अखबार शेख सदूक है, एक मालुद्दीन ये भी शेख सदूक की है, एक मौलवी विलायत ये शेख मुफीद की किताब है। इसमें लिखा है कि जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, तवज्जो कीजिएगा, दरूद दिलों में पढ़िएगा, तमाम नबी इमाम ज़माने के पीछे नमाज के लिए खड़े होंगे, अकामत के लिए ईसा खड़े होंगे। उस वक्त जनाब इमाम ज़माना कहेंगे तुक़द्दिम मरियम सलातही बिल क़ाइमून तसद्दुक़, ऐ मरियम के बेटे आओ नमाज पढ़ाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ। उस वक्त ईसा दस्तपदस्ता के लिए काला काला रब्ब जलील वाला तुक़द्दम बैन यदी अल्लाह व रसूलिही, सरकार मैं आपके आगे कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अल्लाह ने मना किया है कि अल्लाह के आगे खड़े नहीं होना। ला तुक़द्दम बैन यदी अल्लाह, हुज्जत को पीठ करना गोया खुदा को पीठ करना। तो जो है ये नहीं जाने आले मोहम्मद में जितने मोहम्मद हैं ये मुसद्दक़ अलैह है, तो वो जो नहीं करता। और आले मोहम्मद में जितने अली हैं ये तजल्ली उला है। मैंने एक जीना सवार करना है, अल्लाह जाने मेरी बात समझ आ जाए या नहीं। 14 में जितने मोहम्मद हैं वो मुसद्दक़ अलैह है, और जितने अली हैं ये तजल्ली उला है। अब बचता एक है जिसे फातिमा कहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये आप इस बात को समझते हैं या नहीं। मोहम्मद के इसमें जाहिर को दीन कहते हैं, और विलायत के इसमें बातिन को भी दीन कहते हैं। यानी 14 दीन हैं। बतूल मालिक दीन है, वाला किनारा तो जो है ये नहीं। अच्छा बात ये कि ये इमाम से पूछा गया, मौला घबराए हुए तो नहीं है भाई, परेशानी हो जाएगी, मेरी तबीयत भी नासाज है, मेरा साथ भी दीजिए। इमाम मूसा काज़िम से पूछा गया, अबुल वफा शिराजी ने पूछा दिलदार, मौला
کل کی بات یاد ہو، کیا کوئی وقت ایسا تھا جب وہ نہیں تھا اور آپ تھے؟ امام نے ہاں ایسا وقت بھی تھا کہ ہم تھے اور وہ نہیں تھا. کا مولا وہ کہاں تھا؟ کا وہ ہم میں تھا. اور کا مولا بھی ایسا وقت تھا کہ آپ نہیں تھے اور وہ تھا. ایسا وقت بھی تھا کہ وہ تھا ہم نہیں تھے. کا مولا آپ کہاں تھے؟ کا ہم اس میں تھے. ہم بلا فصل ہے. ایک ایسا وقت تھا کہ نہ وہ تھا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وہ نہیں تھا، ہم تھے. اور ہم نہیں تھے، وہ تھے. نہ وہ معبود تھا، نہ ہم عبد تھے. نہ وہ خالق تھا، نہ ہم مخلوق تھے. بس ہم ایک تھے. انا نحن حالات الا هو نحن هو نحن الا هو. بس زمانے بشریت میں اس کا دل چاہتا ہے ہم ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ جو ہو جاتے ہیں. بس ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہم بشریت اور مخلوق کے دائرے سے مبرہ ہیں. 5 منٹ کی تمہید، اللہ جانے میری بات سمجھ آ جائے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ ہم ہیں، ہم وہ ہیں. اس کی ذمہ داری ہے ہمیں بچائے، اور ہماری ذمہ داری ہے اسے ایک رکھے. میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے محترم کہ انما یرید اللہ، 2 آیتیں ہیں، ایک توحید کے لیے اور ایک عالم محمد کے لیے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ یہی ہے کہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ آل محمد سے رجس کو دور رکھے جیسے رکھنے کا حق. اس کا مطلب پہلے یہ نجس تھے. توجہ نہیں کر رہے. ایسی اللہ کی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اس کا مطلب پہلے وہ 2 تھا. توجہ نہیں کر رہا. یہ دونوں مصدق علیہ ہیں. تو بڑا کہ میرے خیال سے توجہ نہیں کر رہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مصدق علیہ ہیں. بشر کو نہیں پتا تھا اس لیے طہارت کی گواہی دی. بشر کو نہیں پتا تھا وحدہ لا شریک کی گواہی دی. گھبرا تو نہیں گئے ہوتا، صرف 2 منٹ اور ہیں. دونوں ایک دوسرے کے مصدق ہیں. دونوں کی ذات نہیں، دونوں کی صفات نہیں. دونوں ہو بہو ایک جیسے. دونوں ایک دوسرے کے پرتو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے آئینے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے آئینے ہیں. اس کی ذمہ دار انما یرید اللہ. توجہ کیجیے گا، تھوڑی گفتگو مشکل ہونے لگی ہے. انما یرید اللہ، کلمہ حسن. اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا، سوائے اس کے کہ آل محمد سے رجس کو دور رکھے. جب تک آپ یہ جملہ نہیں سمجھیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. انما یرید اللہ، اس کا کوئی ارادہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس کے ارادے میں کائنات ہے ہی نہیں کہ بنانی ہے. اس کے ارادے میں نہیں ہے کہ میں نے کائنات بنانی ہے، کیونکہ اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ افضل کام بھی کرے اور مفضول بھی. اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک ہاتھ سے آدم بنائے دوسرے ہاتھ سے ابلیس بنائے. تخلیق میں نقص ہے. جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دے رہا ہوں. مجلس شروع ہو چکی ہے، مجلس شروع ہو چکی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا ٹھیک ہے. اس کو زیب نہیں دیتا کہ ایک ہاتھ سے ابراہیم بنائے دوسرے ہاتھ سے نمرود بنائے. اسے زیب نہیں دیتا ایک ہاتھ سے حسین بنائے. اسی ہاتھ سے یزید بنائے. نہ، ایسا نہیں ہے. اسے زیب دیتا ہی نہیں کہ ایک ہاتھ سے اچھے ستارے بنائے، ایک ہاتھ سے بد ستارے بنائے. اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے بھائی. اس کی تخلیق میں کوئی ارادہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ آل محمد کو پاک رکھے.
मैं जुमला कहता हूँ, अल्लाह जाने मेरी बात समझ आ जाए, ठीक है ना। इमाम फरमाते हुवा नहनु इरादतु का तहर्रुम हुवा लिल्लाह, ताहिर रहना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पाक रखना उसकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम पाक रहें, क्योंकि अगर हम नजिस हो गए, उस पे नक्स है, क्योंकि उसका इरादा टूट गया, वो जो नहीं गए, उसका इरादा यही है कि इनसे रिज्क को दूर रखे, पाक रखे। थके हुए लोग मेरे ख्याल से, उसकी जिम्मेदारी यही है कि वो इनको पाक रखे, जैसे पाक रखने का। बल्कि मैं इसे और आसान करता चलूं, फेल की दो किस्में, ये आयत जो है ना फेल मुजारे, फेल की दो किस्में, फेल तबी, फेल मुजर्रद। तवज्जो, अल्लाह जाने मेरी बात समझ आ जाए। फेल तबई है, फेल मुजर्रद। फेल तबई किसे कहते हैं? आप सो गए, नींद में सो गए, आपने ख्वाब में आम देखा, आम खाया ख्वाब में, उसका जायका भी चखा, जब आपकी आंख खुली तो आपके हाथ साफ हैं, तवज्जो नहीं कर रहे। आप नहीं कह सकते कि मैंने आम नहीं खाया, और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने आम खाया है। तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा फलसफा है, मेरा साथ दीजिएगा। इसे कहते हैं फेल तबई। फेल मुजर्रद किसे कहते हैं? फेल मुजर्रद कहते हैं कि आप सोए, पूरी दुनिया का चक्कर काट के आ गए और आप थके भी नहीं, और आप सवारी पे नहीं गए, पैदल गए, कैसे गए, इसे कहते हैं फेल मुजर्रद। तो वो जो है ये नहीं, फेल मुनहसर है इरादे पे, जैसा जहन होगा वैसा इरादा होगा, जैसा जहन होगा वैसा इरादा होगा। अब अल्लाह जाने अल्लाह का जहन कैसा है कि उसने इनको पाक रखना है, जैसा उसका जहन है तो समझ रहे हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं, जैसा उसका जहन है वैसा इरादा है, जैसा वो चाहता है उसने वैसे ही इनको पाक रखना है। घबरा तो नहीं कि मिलता, वो जैसा चाहता है वैसे इनको पाक रखे। मौला फरमाते ला युखलुकुल दुनिया बेदुनिया तो युखलुका, उसने कायनात बनाई ही नहीं, उसने कायनात नहीं बनाई, क्योंकि ये तौहीन इलाहिया है कि वो कायनात बनाए। क्योंकि एक दफा तो वो ये कह चुका है कि मैंने इनका रिज्क दूर रखा है। अल्लाह की अज़ल से लेके अब तक सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि वो हमसे तहारत को करीब रखे। या अल्लाह मेरी बात समझ आ जाए, इनको रिज्क से दूर रखे, हमें पाक रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये है उसे एक रखे, अज़ल तक वो एक रहेगा। समझो नहीं करता नहीं। अब इस एक को अहद कहते हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक नहीं, वाहिद की तस्नी होती है, तस्नी की जमा होती है। जो एक होता है ना उसके दो भी होते हैं, और जो दो होता है उसके तीन भी होते हैं। अल्लाह ऐसा एक है जिसे एक कहना भी कुफ्र है। दोहरा गया, तवज्जो नहीं कर रहा हूं। अल्लाह ऐसा एक है कि जिसे दो कहना कुफ्र है। अल्लाह ऐसा एक है जिसे एक मानना कुफ्र है। अल्लाह आदात से बालातर है। तो फिर ये कायनात बनाई किसने? घबरा तो नहीं है। अल्लाह की जिम्मेदारी तो यही है कि वो इनसे रिज्क को दूर रखे जैसे रखने का हक है।
تو پھر یہ کائنات کس نے بنائی؟ توجہ ہے، یہ نہیں جانا ہوتا. بس مجلس شروع ہو چکی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا. ایک بادشاہ ہے، اس نے 2 خط بھیجے. ایک بھیجا امیر شام کو، ایک بھیجا علی ابن ابی طالب، بلکہ یہ کہہ دوں کہ غریب شام کو. ٹھیک ہے جی، معافی ہو. اور ایک خط بھیجا علی کو. کبھی دونوں آ جائیں یا دونوں اپنا اپنا جانشین بھیجیں، کیونکہ میرے پاس چند تصاویر ہیں. دونوں میں سے جو جانشین وہ تصاویر بتائے گا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ معاویہ نے یزید کو بھیج دیا، علی سرکار نے حسن کو بھیج دیا. اس نے تصاویر کمرے میں رکھی. پہلے وہ یزید کو لے کے گیا. یزید سے پوچھا کہ بتا یہ تصاویر کس کی؟ سرکار جسے اپنے باپ کا نہیں پتا اسے کیا پتا یہ تصاویر کس کی؟ بغلے ہانکنا شروع ہو گیا. کہا مجھے نہیں پتا. کہا بھی دوسرے حسن کو بلاؤ. امام حسن کو بلایا گیا. کہ سرکار آپ بتائیے تصاویر کس کی ہیں؟ مولا نے کہا یا تکلم الہو بخفی، چھپ کے بات کرنی حسن کو آتی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں بتاؤں تو یہ تصاویر دربار میں لے کے آؤ تاکہ سب لوگ سنیں بھی اور دیکھیں. وہ چند تصاویر دربار میں لائی. بادشاہ نے کہا سرکار بتائیے. کہ ایسا نہیں، تم نیچے آؤ، میں تمہارے تخت پہ بیٹھوں گا. جو نہیں گردان ہوتا، کیونکہ سوال کرنے والا مفضول ہوتا ہے اور جواب دینے والا افضل ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. امام حسن تخت پہ آ گیا، وہ نیچے کھڑا ہو گیا. اب امام مسکرا کے کہتے ہیں بادشاہ حاضر یصبر یتکلمون انا یتعرف. اب تو بتا میں ان کا تعارف کرواؤں یا میرا تعارف کروائیں؟ توجہ جانے محترم، اور کوشش کیجیے گا کہ مجھے شرح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ تصاویر خود بولیں گی، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ سمجھ آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد والے محمد بلند تر سلوات. دیکھا جو عرش پر تو جلی لکھا ہے، دیکھا جو عرش پر تو جلی لکھا ہے، قسمت کی لکیروں پہ ولی لکھا ہے. دیکھا جو پیار کی نظریں اٹھا کر ہر چہرہ مومن پہ علی لکھا. نعرہ حیدری. صلوات پڑے گا محمد. کوئی درود ایسے پڑھے جیسی عبادت ہوتی ہے. کیا ہوگا آپ لوگوں کو؟ دل کی بات کرو، برا نہیں مانے گا. انتہائی افسوس ہے مجھے اور انتہائی دکھ ہے. کوئی غیر آبادی ہوتی نا الگ بات. سادات کی نگری میں اتنا مجمع اور ایسا درود میری عقل سے باہر. ٹھیک ہے نا؟ غیر تو غیر، اگر آپ نے اپنے جد کا ذکر نہیں سننا تو پھر کس نے سننا ہے؟ افسوس کی بات ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد کی بات. تو ہم کہاں تھے؟ کیا
बादशाह ये मेरा तारुफ करवाएं या मैं इनका तारुफ करवाऊं? बादशाह ने ये कैसे हो सकता है कि ये बोले, ये तो बेजान है, ये आपसे कैसे बात कर सकती है? हसन ने सीने पे हाथ रख के कहा हाज़ा युसव्विरुहुल वजूद बिज़ाहिरुल वजूद ही। ऐ बादशाह ये तो ज़ाहिरी वजूद रखती है, मुझसे तो वो बोलता है जो वजूद भी नहीं रखता है। मुझसे तो वो बातें करता है जो ज़बान भी नहीं रखता है। मेरी मोहब्बत में उसका दिल धड़कता है जिसका दिल नहीं है। तो जो है ये निदान बादशाह ने कहा चले देखते हैं, बात कर, घबरा तो नहीं गया। अब उस हसन बादशाह ने पहली तस्वीर को कहा